हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सक्सेस ट्री पंजाब। माई सेल्फ गौरव राणा। आज हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि जीवन में आप कोई भी एग्ज़ाम दें तो उसे कैसे क्लियर किया जा सकता है। क्या बेसिक और फंडामेंटल सोर्सेज हैं किसी एग्ज़ाम को क्लियर करने के? कौन से स्टेप्स हैं जिन्हें आप फॉलो करके एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हो? देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें यहाँ पर समझनी है, दैट इज़ इट इज़ नॉट एनी स्कूल और कॉलेज एग्ज़ाम। जो आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो कोई भी स्कूल या फिर कॉलेज का एग्ज़ामिनेशन नहीं है जहाँ पर टीचर आपको 10 क्वेश्चन बता देता था, ठीक है, उसमें से 6 आपको मिल जाते थे एंड यू बिकेम वेरी हैप्पी। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन उस लेवल का एग्ज़ाम है जहाँ पर हर टीचर आपको अपने लेवल पर कुछ क्वेश्चंस बताता है, लेकिन वो क्वेश्चन सिमिलरली नहीं आते। उन क्वेश्चंस को करने की कैपेबिलिटी आप प्रैक्टिस से जनरेट करते हैं अपने अंदर। टीचर भी आपको उस तरीके से गाइड करता है कि आप वो कैपेसिटी इंप्रूव कर सकें रादर देन जो कंटेंट है वो आप एक्सपैंड कर सकें। तो आई थिंक कि आपको पहले क्लैरिटी होनी चाहिए, इट्स नॉट एनी स्कूल और कॉलेज एग्जामिनेशन, इट्स अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम। कॉम्पिटिटिव एग्जाम का एक डिफाइंड सिलेबस है। अब कोई भी एक पर्सन जो इस एग्ज़ाम को, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को टॉप करने की कोशिश करता है, वो कभी भी 100% मार्क्स नहीं लेकर के आता, वो सबसे ज़्यादा मार्क्स लेकर के आता है। तो इट्स नॉट ऑल अबाउट गेटिंग 100% मार्क्स और गेटिंग टू नो 100% ऑफ द सिलेबस। इट्स अबाउट गेटिंग योर वीकनेसेस एंड स्ट्रेंथ्स। आपको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस पता होनी चाहिए। आपने प्रॉपर लेवल पर प्रैक्टिस करनी होनी चाहिए। आपका प्रॉपरली एक बार सिलेबस एटलीस्ट कंप्लीट हुआ। ये कुछ फैक्ट्स और फिगर्स हैं। तो लेट्स जस्ट ट्राई एंड अंडरस्टैंड हाउ कैन वी क्लियर एनी एग्जामिनेशन दैट यू माइट फेस इन योर अपकमिंग फ्यूचर। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद सिलेबस फर्स्ट। सबसे पहले कोई भी आप एग्ज़ाम जो देखते हैं या जिसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, सबसे पहले आपको क्लैरिटी होनी चाहिए अबाउट सिलेबस, कि इसका कंप्लीट सिलेबस क्या है, एंड दैट शुड बी फ्रॉम ऑफिशियल नोटिफिकेशन। अगर आप कहीं पर भी किसी भी वेबसाइट पर, ठीक है, इसका सिलेबस देखने की कोशिश करेंगे तो शायद उतने अच्छे तरीके से डिफाइंड नहीं होगा। बेटर ये डिफाइंड किस में होगा? ऑफिशियल नोटिफिकेशन में होगा। एक बार जब आपको सिलेबस पता चल जाए कि ये सिलेबस है, ठीक है, तो जस्ट जॉट डाउन कौन से सब्जेक्ट्स आपकी स्ट्रेंथ हैं। तो उसे हम क्या बोलते हैं? स्वॉट एनालिसिस। क्या बोलते हैं? स्वॉट एनालिसिस, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। वहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपके बैकग्राउंड से कौन से सब्जेक्ट मैच हो रहे हैं, ठीक है, आपकी वीकनेस किस कंपोनेंट में है। क्लियर? उसे हम उसके बाद कर सकते हैं। पहले आपको सिलेबस देखना पड़ेगा, उसके बाद आपको ये जॉट डाउन करना है। क्लियर? ठीक है भाई, आई थिंक कि आपको क्लैरिटी मिल रही होगी। ऑफिशियल नोटिफिकेशन के थ्रू सिलेबस, उसके बाद स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। देन कम्स द रोल ऑफ प्रीवियस ईयर पेपर। देखिए, प्रीवियस ईयर पेपर उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि आपके पास सिलेबस। प्रीवियस ईयर पेपर से आपको आइडिया लगेगा कि किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। आई होप कि सभी को आइडिया होगा कि एसएससी के भी एग्जामिनेशन होते हैं, बैंकिंग लेवल के भी एग्जामिनेशन होते हैं, स्टेट सिविल सर्विसेज भी है और यूपीएससी भी है। तो आपको आई थिंक इन क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग अपने पेपर का लेवल समझ में आना चाहिए कि ये एसएससी लेवल का एग्ज़ाम है, ये बैंकिंग लेवल का एग्ज़ाम है, स्टेट सिविल सर्विसेज तक लेकर के जा रहा है, या फिर इसका लेवल जो है वो सीएससी जितना है। आपको ये क्लैरिटी होनी चाहिए। अब अगर आपको यहाँ से लेवल समझ में आया है, उसी लेवल के अकॉर्डिंग आपने जो है अपनी प्रैक्टिस करनी है। क्या करनी है? प्रैक्टिस करनी है। कंपोनेंट्स तो आपने प्रिपेयर ही करने हैं। कंपोनेंट्स आप सेल्फ स्टडी से प्रिपेयर कर सकते हो, किसी कोर्स को ले सकते हो, किसी के थ्रू गाइडेंस ले सकते हो। हाउएवर यू कैन डू दैट कंटेंट, बट ये जो रोल है प्रीवियस ईयर पेपर और उसके अकॉर्डिंग प्रैक्टिस क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, ये कोई भी कोर्स उतने अच्छे तरीके से आपको नहीं बता पाएगा जितना आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग चलेंगे।
नो डाउट कि आपको सभी कोचिंग इंस्टीट्यूशंस या फिर सभी टीचर्स जो है एक अच्छे तरीके से गाइड करने की कोशिश करते हैं, बट आपको अपने लेवल का ज़्यादा अच्छे तरीके से पता है एंड आई एम श्योर कि आप उस लेवल के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। नाउ हियर कम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो कि है सोर्स। क्या सोर्स रखें? देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है सोर्स को मल्टीपल वे में जाने से रोकना। किसी भी सब्जेक्ट के लिए अगर आप मल्टीपल रिसोर्सेज फॉलो कर रहे हैं या फिर मल्टीपल सोर्सेज फॉलो कर रहे हैं, आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं। क्यों? रीज़न क्या है इस चीज़ का? रीज़न है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि आप अपने अकॉर्डिंग खिचड़ी नहीं बना रहे, आप किन्हीं दो लोगों के अकॉर्डिंग मिक्स खिचड़ी खा रहे हैं। समझ रहे हो? अगर आपके मल्टीपल जो रिसोर्सेज हो गए हैं तो आप दो लोगों के अकॉर्डिंग खिचड़ी खा रहे हैं। किसी ने नमक ज़्यादा डाल दिया, किसी ने कम डाल दिया। पॉइंट क्लियर हो रहा है? ठीक है, तो जो आपको खिचड़ी पसंद है वो तो आप ही बना सकते हैं ना। ठीक है, आई थिंक कि ये बात आपके दिमाग में घुस गई होगी। ठीक है, तो घर जाके खिचड़ी मत खाइएगा। क्लियर? पॉइंट समझ में आया? प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको अपनी अकॉर्डिंगली करने हैं, सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग करने हैं, प्रॉपर टाइम देना है, एक टाइम प्लान बनाना है कि कितने दिन बचे हैं, कितने दिन में आप जो है सिलेबस कंप्लीट करेंगे और उसके साथ कैसे अपने प्रैक्टिस मैनेज करेंगे। क्लियर? अब उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट रोल जो रहता है दैट इज़ ऑफ टेस्ट सीरीज़। दैट इज़ ऑफ टेस्ट सीरीज़। अब नॉर्मली हम क्या करते हैं, जब भी टेस्ट सीरीज़ का नंबर आता है तो वी ट्राई टू ज्वाइन अ रेप्यूटेड टेस्ट सीरीज़ फॉर एनी एग्जामिनेशन। कंप्लीट कर पाए हो कभी आज तक उसे? आई डोंट थिंक सो। ठीक है, अगर किसी ने 15 टेस्ट की टेस्ट सीरीज़ ली होगी तो मुझे नहीं लगता कि एक या दो बच्चों को छोड़कर, ठीक है, वो टेस्ट सीरीज़ किसी ने कंप्लीट की होगी। आई डोंट थिंक सो। अगर आप उसी टेस्ट सीरीज़ को कंप्लीट कर लें तो आपकी प्रैक्टिस बहुत हद तक पूरी हो जाती है। ठीक है, अब टेस्ट सीरीज़ की यूटिलाइजेशन कैसे करनी है, दैट इज़ अनदर क्वेश्चन। तो यहाँ से पहले वाली स्टेटमेंट से आपको पता चलता है कि टेस्ट सीरीज़ ले रहे हो तो फुल्ली यूटिलाइज करो। ठीक है, सारे टेस्ट एटलीस्ट दो। टेस्ट सीरीज़ को यूटिलाइज करने की टेक्निक क्या है बेसिकली, कि जब आप एक टेस्ट देते हैं, ठीक है, उसको फुल्ली एनालाइज करें। ठीक है, आपको एनालिसिस करना है उस टेस्ट का कि इसमें कितने क्वेश्चंस थे जो आप कॉन्फिडेंटली सॉल्व कर पाए और कितने क्वेश्चंस ऐसे थे जो आप अच्छे तरीके से सॉल्व नहीं कर पाए। जो आप क्वेश्चंस सॉल्व नहीं कर पाए या फिर जो क्वेश्चंस आपसे गलत हो गए, उनके नोट्स बनाना भी बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट टेस्ट में जाओगे तो वो नोट्स भी रिवाइज करके जाने हैं। क्लियर? वो नोट्स भी रिवाइज करके जाने हैं एंड आफ्टर एवरी टेस्ट वो नोट्स जो हैं बढ़ते चले जाएंगे। वो नोट्स क्या होंगे? बढ़ते चले जाएंगे। अगर आपने 1000 क्वेश्चन किए हैं तो यू हैव नोट्स ऑफ 1000 क्वेश्चंस। ठीक है, या फिर यू हैव नोट्स ऑफ दोज 500 क्वेश्चंस विच यू हैव अटेम्प्टेड इनकरेक्टली। उनके नोट्स के बाद आपको आइडिया लग जाएगा कि नहीं भाई, जो मेरी वीकनेस थी, जो क्वेश्चंस मुझसे प्रैक्टिस करते टाइम, टेस्ट को सॉल्व करते टाइम गलत हो रहे थे, उनके नोट्स भी मेरे पास हैं। क्लियर? 100%। जब आप फाइनल पेपर में जाओगे तो यू विल हैव दैट कॉन्फिडेंस टू क्लियर एनी एग्जामिनेशन इन वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट। बट यहाँ पर एक चीज़ अभी तक मिसिंग है जिसका जिक्र हमने नहीं किया। ठीक है, वो है रिविजन। टेस्ट सीरीज हम शुरू तो कर देते हैं बट विदाउट रिविजन। ठीक है, हम उसको रिवाइज नहीं करते। ठीक है, जो भी आपने सिलेबस पढ़ा है उसकी रिवीजन की किसी की प्लानिंग होती नहीं है, सिलेबस को कंप्लीट करने की प्लानिंग होती है। दैट इज़ द वन थिंग दैट इज़ मिसिंग फ्रॉम एवरी स्टूडेंट्स स्टडी प्लान। रिवीजन का कोई प्लान नहीं है। ठीक है, टेस्ट सीरीज दे तो रहे हैं लेकिन सिलेबस रिवाइज करने का कोई सोच नहीं रहा है। पॉइंट समझ में आया? रिवीजन प्लान शुड बी देयर, एटलीस्ट 15 डेज ऑफ कंप्लीट रिवीजन। आपको 15 डेज तो रिवीजन के लिए देने ही चाहिए। अगर आपने एक बार सिलेबस कर लिया, ठीक है, दैट वाज ओवर द स्पैन ऑफ 3 मंथ्स, लेकिन रिवाइज तो नहीं किया। रिवाइज नहीं किया तो जो आपने 3 महीने पहले पढ़ा था वो कहाँ पता है आपको, कहाँ याद है वो? क्या इतना लंबा आपका
रिटेंशन पीरियड है, रिटेंशन मेमोरी है उतनी है। हमें तो ये याद नहीं होता 2 दिन पहले क्या खाया था। पॉइंट समझ रहे हो? तो रिटेंशन के लिए व्हाट यू नीड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग रिविजन। एटलीस्ट इंक्लूड 15 days ऑफ रिविजन। क्लियर? तो जब भी हम किसी स्टूडेंट को गाइड करते हैं जो एग्जाम तो क्लियर कर पा रहा है, ठीक है, लेकिन उतने अच्छे मार्क्स नहीं लेकर के आ रहा जितने कट ऑफ की रिक्वायरमेंट है, तो हम उसे बताते हैं या हम उसे सजेस्ट करते हैं दैट यू शुड रिवाइज मल्टीपल टाइम्स। कि भाई मल्टीपल टाइम्स एटलीस्ट रिवाइज तो करो। अगर रिवाइज नहीं करोगे तो टेस्ट सीरीज कॉन्फिडेंटली नहीं दोगे और कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, यू विल नॉट बी एबल टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन विद कंफर्ट और विद कॉन्फिडेंस, यू कैन से दैट। क्लियर? डोंट लुक एट द कट ऑफ, डोंट लुक एट द कट ऑफ। ठीक है, आपको कट ऑफ नहीं देखनी है, आपने बस ये देखना है जब आप टेस्ट सीरीज में जा रहे हैं 50% से ज्यादा एक्यूरेसी होनी चाहिए। एक्यूरेसी के बाद एटलीस्ट इसे बढ़ते बढ़ते आपके पास 75% तक चले जाना चाहिए कि जब भी आप क्वेश्चंस करें वो क्वेश्चन गलत ना हो। ठीक है, यू शुड हैव ट्रस्ट ऑन योरसेल्फ। मैंने कट ऑफ नहीं बताई, मैंने कहा कि पहले आपकी एक्यूरेसी 50% है तो उसे 75 लेकर के जाओ। अगर 75% आ रही है तो उसे बढ़ाने की कोशिश करो 80%। 120 क्वेश्चन आए, ठीक है, 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, समझ रहे हो, और 80% एक्यूरेसी है तो 80 क्वेश्चंस ठीक हुए ना। 20 नंबर तो नेगेटिव मार्किंग में भी चले जाते हैं, तो उसको भी काउंट करके चलो। हमेशा ट्राई करो कि आपकी एक्यूरेसी बढ़े रादर देन कट ऑफ की तरफ। ठीक है, कट ऑफ तो जो होगी वो होगी, ठीक है, कट ऑफ तो जब पेपर टफ आता है तो कट ऑफ जो है वो कम चली जाती है, पेपर इजी आएगा कट ऑफ बढ़ जाएगी। पॉइंट समझ रहे हो? ठीक है, तो अब उस कंडीशन में आपको सिर्फ और सिर्फ काम किसकी तरफ करना, अपनी एक्यूरेसी बढ़ाने की तरफ करना है। व्हेन यू इंप्रूव योर एक्यूरेसी, योर चांसेस ऑफ क्लियरिंग दैट एग्जामिनेशन विल गो अप। ठीक है, तो याद रखेंगे, ठीक है, एक्यूरेसी बढ़ाने पर काम करेंगे। देयर वर सम पॉइंट्स विच वी डिस्कस्ड इन टुडेज वीडियो, ठीक है, जो 100% कोई भी एग्जाम अगर आप फ्यूचर में देंगे तो क्लियर करा सकता है। कंप्लीट सिलेबस, सिंगल सोर्स से प्रीवियस ईयर पेपर, कंप्लीट एक तरीके से स्वॉट एनालिसिस, क्या आपकी स्ट्रेंथ है, क्या आपकी वीकनेसेस हैं, टेस्ट सीरीज से पहले रिवीजन प्लान, और काम करना है एक्यूरेसी पर। These 6 points, if you make those your daily habit or daily routine, and if you follow these 6 steps step by step, then you can clear any examination. कोई भी एग्जामिनेशन फ्यूचर में आएगा या फिर जिसकी आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे, आप उसे क्लियर कर सकते हैं। जैसे अभी नायब तहसीलदार का पेपर आएगा, अगर आप उसमें ये स्टेप फॉलो करते हैं तो 100% चांसेस हैं कि आपकी जो ग्रोथ है नंबर ऑफ स्कोर में या फिर नंबर ऑफ मार्क्स में बढ़ जाएगी। फॉलो दीज स्टेप्स एंड आई होप के रिजल्ट्स आपको अच्छे मिलेंगे। डू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल, डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, एंड आई होप you all get selected. Thank you guys. Thank you very much.